आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हर्यक वंश और शिशुनाग वंश से संबंधित प्रश्न के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बताना है कि हर्यक वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। हर्यक वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो हर्यक वंश का कार्यकाल 544 बीसी से 412 बीसी तक रहा था। 544 बीसी से 412 बीसी तक रहा था। हर्यक वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 544 बीसी से 412 बीसी तक। आगे बताना कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। देखिए कन्फ्यूजन होता है, एक है बिंबिसार, दूसरा है बिंदुसार। एक है बिंबिसार, दूसरा है बिंदुसार। बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का संस्थापक है, यानी हर्यक वंश का प्रथम राजा है। लेकिन बिंदुसार जो है ये मौर्य वंश का शासक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। तो इस दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। हर्यक वंश का संस्थापक पूछा जाएगा तो बिंबिसार हो जाएगा। आगे बताना है कि बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 544 बीसी में बैठा था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 बीसी में बैठा था। आगे बताना है कि बिंबिसार की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो बिंबिसार ने अपना राजधानी राजगिरी या फिर गिरिब्रज बनवाया था। बिंबिसार ने अपना राजधानी राजगिरी या गिरिब्रज बनवाया था। राजगिरी को हम लोग गिरिब्रज कहते हैं। आगे बताना है कि बिंबिसार कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया था? तो बिंबिसार ने टोटल 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। बिंबिसार ने टोटल कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया था? तो 52 वर्षों तक शासन किया था। लेकिन बिंबिसार का जब ये बेटा आएगा, इसका बेटा का नाम क्या है? तो बिंबिसार के बेटा का नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो शासन करेगा वो कितने वर्षों तक करेगा? अजातशत्रु टोटल 32 वर्षों तक शासन करेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग बिंबिसार की बात कर रहे हैं। तो बिंबिसार ने मगध की गद्दी पर कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 52 वर्षों तक शासन किया था बिंबिसार ने, और इसका पुत्र अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक शासन किया था। आगे बताना है कि बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे? बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे? बिंबिसार जो थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आगे बताना है कि बिंबिसार की पहली पत्नी का नाम क्या था? तो बिंबिसार की पहली पत्नी का नाम क्या था? महाकौशला था। बिंबिसार की पहली पत्नी का नाम था महाकौशला। और दूसरी पत्नी का नाम क्या था? दूसरी पत्नी थी इसकी चेलना, और चेलना से इसका पुत्र प्राप्त हुआ था अजातशत्रु। और चेलना के कहने पर ही बिंबिसार ने जैन धर्म को अपना लिया था। पहले तो बिंबिसार ने बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन चेलना के कहने पर चेलना से प्रभावित होकर के इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। और चेलना से एक पुत्र प्राप्त हुआ था इसका अजातशत्रु। और तीसरी पत्नी कौन थी? तीसरी पत्नी थी बिंबिसार की तीसरी पत्नी थी क्षेमा थे। और चौथी पत्नी कौन थी? तो बिंबिसार की चौथी पत्नी थी आम्रपाली थी। आगे बताना है कि बिंबिसार अपनी किस पत्नी से प्रभावित होकर जैन धर्म को अपना लिया था? तो बिंबिसार ने अपनी दूसरी पत्नी चेलना से प्रभावित होकर के जैन धर्म अपना लिया था, और चेलना से ही इसका पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम था अजातशत्रु। और बिंबिसार का उत्तराधिकारी बना कौन? अजातशत्रु। और बिंबिसार की हत्या किसने किया था? तो इसी का पुत्र अजातशत्रु ने ही किया था। आगे बताना है कि बिंबिसार के पिता का नाम क्या था? तो बिंबिसार के पिता का नाम क्या था? तो भदिया था, भदिया। बिंबिसार के पिता का नाम था भदिया। आगे बताना है कि पुराणों में बिंबिसार को क्या कहा जाता है? पुराणों में बिंबिसार को श्रेनिक कहा जाता है। श्रेनिक पुराणों में बिंबिसार को क्या कहते हैं? श्रेनिक कहते हैं। आगे बताना है कि बिंबिसार की हत्या कब और किसने किया था? बिंबिसार की हत्या कब हुआ था? 492 ईस्वी में हुआ था। बिंबिसार का हत्या 492 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था हत्या? तो बिंबिसार का हत्या इसी का पुत्र ने किया था। इसका पुत्र कौन था? अजातशत्रु था। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु था। तो बिंबिसार की हत्या किसने किया था? तो बिंबिसार का ही पुत्र अजातशत्रु ने किया था। कब किया था? 492 ईस्वी में किया था। आगे बताना कि अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है? अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है? तो शत्रुओं का नाश करने वाला। अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। आगे बताना है कुनिक किसे कहा जाता है? कुनिक किसे कहते हैं? कुनिक अजातशत्रु को ही कहा जाता है। कुनिक अजातशत्रु को ही कहा जाता है। आगे बताना है कि अपने पिता की हत्या करने के कारण बताना है कि अपने पिता की हत्या करने के कारण अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? तो अपने पिता की अजातशत्रु का पिता कौन था? बिंबिसार था। तो अजातशत्रु को अपने पिता की हत्या करने के कारण इसे क्या कहा जाने लगा? तो पितृहंता कहा जाने लगा। और हर्यक वंश को ही क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर एक शासक ने अपने पिता का हत्या किया था, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्योंकि बिंबिसार जो था, बिंबिसार का हत्या किसने किया? तो उसका पुत्र अजातशत्रु ने किया। और अजातशत्रु का भी हत्या किसने किया? उसका पुत्र उदय ने किया। तो ये इस तरह से चलते आ रहा था, इस कारण से इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। आगे बताना है अजातशत्रु की हत्या किसने किया था? तो अजातशत्रु की हत्या किसने किया था? तो इसी का पुत्र अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने किया था। उदयन ने। आगे बताना है
कि अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु ने मगध पर शासन टोटल 32 वर्षों तक किया था। लेकिन इसके जो पिताजी थे, अजातशत्रु के जो पिताजी थे वो कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार ने कितने वर्षों तक मगध की गद्दी पर शासन किया था? तो बिंबिसार ने टोटल 52 वर्षों तक मगध की गद्दी पर शासन किया था। और अजातशत्रु ने कितने वर्षों तक किया? 32 वर्षों तक मगध की गद्दी पर शासन किया है। और आगे बताना है कि अजातशत्रु किस धर्म को अपनाया था। तो अजातशत्रु ने पहले तो जैन धर्म अपनाया था, लेकिन फिर बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन इसके जो पिता थे, अजातशत्रु ने क्या किया? पहले जैन धर्म अपनाया, फिर बाद में बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन इसके जो पिता हुआ करते थे बिंबिसार, बिंबिसार ने क्या किया था? तो बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म अपनाए थे, लेकिन बाद में अपनी दूसरी पत्नी चेलना से प्रभावित होकर के कौन सा धर्म अपना लिया? तो जैन धर्म अपना लिया था। अभी चेलना कौन थे? अजातशत्रु के माता थे, अजातशत्रु की माता थे और बिंबिसार के पत्नी थी। आगे बताना है, उदयन कब अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। तो उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कब किया था? 460 BC में किया था। और 460 BC में मगध की गद्दी पर कौन बैठा? तो उदयन बैठा। किसको मार करके? तो अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके। आगे बताना है कि उदयन किस धर्म का अनुयायी था। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो उदयन जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। उदयन किस धर्म के अनुयायी थे? तो उदयन जैन धर्म के अनुयायी थे। आगे बताना है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था। आगे बताना है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था। तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने किया था। अच्छा, पाटलिपुत्र का स्थापना तो उदयन ने किया, लेकिन इसका नाम बदल करके पटना किसने रखा था? तो पाटलिपुत्र का नाम बदल करके पटना उदयन का पुत्र नागदशक ने रखा था। नागदशक ने रखा था। पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया? तो उदयन ने किया, लेकिन पाटलिपुत्र का नाम बदल करके पटना किसने रखा था? तो पटना रखा था उसका पुत्र नागदशक ने रखा था, उदयन का पुत्र नागदशक। आगे बताना कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक था। आगे बताना है, मगध के सबसे प्राचीन वंश बृहद्रथ वंश के संस्थापक कौन थे। तो बृहद्रथ वंश के संस्थापक थे बृहद्रथ ही थे। और बृहद्रथ के पुत्र का क्या नाम था। तो बृहद्रथ के पुत्र का नाम था जरासंध नाम था। बृहद्रथ के पुत्र का नाम क्या था। तो जरासंध था। आगे बताना कि नागदशक की हत्या किसने किया था। तो नागदशक की हत्या किसने किया था। शिशुनाग ने किया था। नागदशक की हत्या किसने किया था। शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग ने हत्या किया था। कब किया था। 412 BC में किया था। 412 BC में किया था। नागदशक की हत्या शिशुनाग ने 412 BC में किया था। और 412 BC के बाद शिशुनाग ने किस और कौन से वंश की स्थापना किया। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना किया। पहले कौन सा शासन चलता था मगध की गद्दी पर। पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश। तो हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन था। नागदशक। और नागदशक का हत्या किसने किया। शिशुनाग ने। और किस वंश की स्थापना किया। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किया। कब किया। तो 412 BC में। आगे बताना है कि शिशुनाग वंश का स्थापना किसने किया था। तो शिशुनाग वंश का स्थापना शिशुनाग ने ही किया था। कब किया था। 412 BC में। आगे बताना है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ पर स्थानांतरित किया। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके वैशाली रखा था। लेकिन जैसे शिशुनाग का पुत्र आएगा, कौन आएगा। कालाशोक। शिशुनाग का पुत्र आएगा कालाशोक। वो क्या करेगा। वो पुनः पहले कहाँ था। पाटलिपुत्र था राजधानी, लेकिन उसके बाद वैशाली किसने लाया। शिशुनाग ने लाया। और शिशुनाग का पुत्र जैसे ही आएगा कालाशोक, वो क्या करेगा। वो पुनः वैशाली से राजधानी को पाटलिपुत्र ले जाएगा। तो आगे बताना है कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक हुआ था। आगे बताना है, कालाशोक ने पुनः अपना राजधानी कहाँ स्थापित किया था। तो कालाशोक ने कहाँ पे लाया था। तो पुनः अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। पहले कहाँ था। पहले था पाटलिपुत्र था राजधानी। उसके बाद शिशुनाग ने कहाँ पर लाया था राजधानी। तो वैशाली लाया था। और वैशाली से उसका पुत्र कालाशोक, शिशुनाग का पुत्र कालाशोक ने क्या किया। उसका पुनः फिर से राजधानी कहाँ पे ला दिया। वैशाली से पुनः फिर पाटलिपुत्र लाया था।